हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन: डीएनए के दो सूत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। तर्क: एडेनिन विशिष्ट रूप से ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि साइटोसिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न के उत्तर या हल के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा अभिकथन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और तर्क के बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हुए हम इनकी सत्यता या प्रामाणिकता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम डीएनए के पूरक क्षारों की बात करें तो आइए सबसे पहले हम डीएनए के पूरक क्षारों के बारे में बात करते हैं। तो पूरक क्षार क्या होते हैं? जो एडेनिन होता है, जिसे हम ए से दर्शाते हैं, वो इसका पूरक क्षार होता है एडेनिन का थाइमीन, जिसे हम टी द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार जो ग्वानिन होता है, जिसे हम जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये जो है साइटोसिन का पूरक होता है, जिसे हम सी से प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो है इनके पूरक क्षार हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विरज्जुक संरचना होती है, अर्थात डीएनए द्विरज्जुक संरचना में विद्यमान होता है। द्विरज्जुक या जो है ड्यू हेलिक्स जिसे हम कह सकते हैं, तो ये जो है द्विरज्जुक संरचना रखता है। तो आइए सबसे पहले हम अभिकथन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, उसे समझते हुए उसके बाद हम तर्क पर बात करेंगे। तो डीएनए के दो सूत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल सही हमने देखा, क्योंकि डीएनए द्विरज्जुक संरचना होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य हो जाएगी। अब बात करें हम तर्क की कि एडेनिन विशिष्ट रूप से ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध रखता है। हमने देखा एडेनिन जो है ग्वानिन के साथ नहीं, थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध रखता है, तो ये तो गलत हो गया। इसी प्रकार साइटोसिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध रखता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ तथा एडेनिन थाइमिन के साथ जो है हाइड्रोजन बंध रखता है। तो ये जो है पूरा ही तर्क क्या है, गलत हो जाएगा और अभिकथन सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार विस्तार पूर्वक हम इन दोनों को समझ सकते हैं, इनकी प्रामाणिकता के बारे में जांच करते हुए हम हल तक पहुंच सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।